मंगलवार रात से लेकर अब तक एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं और इसका कारण है एयर इंडिया एक्सप्रेस में लोगों ने मास सिक लीव ले लिया। जी हाँ, एयर इंडिया एक्सप्रेस जिसकी डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट चलती हैं उसकी तकरीबन 70 फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है और बताया जा रहा है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस के एम्प्लॉयज़ ने, कैबिन क्रू ने, पायलट्स ने कल मास सिक लीव ले ली है। मास सिक लीव का मतलब तकरीबन 300 लोगों ने एक साथ सिक लीव अप्लाई कर दी है, यानी कि वो बीमार हो गए हैं और वो काम को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं और इसकी वजह से 70 फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो चुकी है। लगातार इस तरीके की घटनाएं हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि विस्तारा में भी इसी तरीके का मामला सामने आया था, जहां पर अचानक सीनियर पायलट्स जो हैं उन्होंने सिक लीव ले ली थी और उसके बाद जो ऑपरेशन था वो इफेक्टेड हुआ था। अब एयर इंडिया एक्सप्रेस की अगर बात करें तो इस पूरे मामले के बाद एयर इंडिया की एक्सप्रेस की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि लास्ट मिनट पर सिक लीव ली गई। कल रात से ये सिक लीव लेने का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसकी वजह से फ्लाइट डिले हुई, फ्लाइट कैंसिल हुई और इनका कहना है कि लगातार ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो तमाम एम्प्लॉयज़ हैं, जो पायलट्स हैं, जो कैबिन क्रू हैं, उनसे बातचीत करके रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि वो जो गेस्ट जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि जिनकी ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट्स थी और जो लोग फ़िलहाल इससे पूरी तरीके से प्रभावित नज़र आ रहे हैं, उन लोगों को पूरा रिफंड भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से दिया जाएगा। और ऐसे में ये दूसरी बार अगर हम हाल फिलहाल के दिनों की बात करें तो ये देखने को मिल रहा है जहां पर फ्लाइट्स के सीनियर पायलट्स ने या कैबिन क्रू ने मास सिक लीव ले ली, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये जो खबर सामने आई है, अब इसके पीछे दो तरीके के कारण जो है वो सामने आ रहे हैं। पहला कारण जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो रूल्स हैं, कुछ मैनेजमेंट कुछ ऐसे नए अपॉइंटमेंट रूल्स लेकर आई है जिसका विरोध ये तमाम लोग कर रहे हैं और उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि जिन तकरीबन 300 एम्प्लॉयज़ की हम बात कर रहे हैं, बताया जा रहा है उन्होंने सिक लीव अप्लाई की है, रात को मास सिक लीव अप्लाई की है, उसके बाद फ़ोन वगैरह बंद करके वो आउट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी कि जब उनको रीच करने की कोशिश की जा रही है तब उन तक पहुँच भी नहीं पा रहा है मैनेजमेंट। ऐसे में ये सिचुएशन और ज़्यादा पैनिक हो सकती है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने आज के अपनी फ्लाइट्स को बुक किया हुआ है। इसके अलावा दूसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन जो समझ आ रहा है वो ये बताया जा रहा है, हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है, पर यह बताया जा रहा है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का विलय होने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी ये भी बता रही है कि एक कारण ये भी है जिसमें यह बताया जा रहा है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का विलय होने वाला है, इसलिए दोनों ही एयरलाइंस के जो पायलट्स हैं, जो कैबिन क्रू हैं, उनको अपनी नौकरी का खतरा लग रहा है और ये इस वजह से ये तमाम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसी के चलते हम, जैसे कि आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, 70 से ज़्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड मिडल ईस्ट और गल्फ देशों की जो फ्लाइट्स हैं उन पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है। पहले एयर इंडिया की अगर बात की जाए तो पहले ये इकलौती ऐसी फ़्लाइट थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, यानी कि जो देश की सरकारी फ़्लाइट थी, जो गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइंस थी, लेकिन अब उसको टाटा ने वापस ले लिया है और उसके बाद से उसके विलय के लगातार अलग अलग मैनेजमेंट रूल के चेंजेस की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। ऐसे में ये एक बड़ी खबर जो हम आपको लगातार बता रहे हैं और देखिए ये जो मामला है ये गहराता जा रहा है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि दो अभी तक पॉसिबल कारण सामने आ रहे हैं और दो पॉसिबल कारण में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का विलय है। ये एक बड़ा कारण फिलहाल जो समझ आ रहा है वो है, और ऐसे में अगर ये मामला जल्द नहीं सुलझता है तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ साथ एयर इंडिया की फ्लाइट्स पर भी असर पड़ना शुरू हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इन दोनों को मर्ज करने की बात, इन दोनों के विलय करने की बात सामने आ रही है, उससे तमाम दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें डर का माहौल बना हुआ है। अब मैं आपको एक लेटर दिखाती हूँ, ये लेटर जो कि एम्प्लॉई ने लिखा है, जो एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन है, एयर इंडिया एक्सप्रेस एम्प्लॉई यूनियन है। ये लेटर आप जो मेरे हाथ में दिख रहे हैं, ये लेटर लिखा गया था इस तरीके के प्रोटेस्ट से पहले। इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लेटर हमारे हाथ में है जो कि चेयरमैन को लिखा गया है एयर इंडिया लिमिटेड के, और इनमें लिखा गया है कि फॉर्मल ग्रीवांस है मैनेजमेंट एयर इंडिया एक्सप्रेस का, जो मैनेजमेंट है उसको लेकर एक औपचारिक ग्रीवांस लेटर दिया गया है यूनियन की तरफ से, जिसमें उन्होंने जो अहम मुद्दे उठाए हैं, अगर मैं शॉर्टली आपको वो बताऊं तो उसमें ये बताया गया है कि
टर्मिनेशंस पहला मुद्दा है। इनका कहना है कि जो टर्मिनेशंस किए जाते हैं, जल्दी जल्दी लोगों को जो हटाया जाता है, वो एक मुद्दा है। विसल ब्लोअर जो है वो दूसरा मुद्दा है कि विसल ब्लोअर जो कि कोई जानकारी अगर ऐसी देता है तो उस पर खतरा बना रहता है। तीसरा नेपोटिज्म का आरोप इन्होंने लगाया है और चौथा इन्होंने लगाया है फ्लाउटिंग टिकॉक ट्रांसपेरेंसी का, TCOC ट्रांसपेरेंसी का। पांचवा रीन्यूमरेशन का, SOPs जो फॉलोज नहीं हो रही, और मिसमैनेजमेंट। तो ये तमाम ऐसे ग्रीवांसेस हैं जो कि पहुंचाए गए थे पहले भी एम्प्लॉय तक। ये जो लेटर मैं आपको दिखा रही हूँ ये 26 अप्रैल का लेटर है, यानी कि ये लेटर पहले लिखा गया है, एसोसिएशन के द्वारा इस लेटर को लिखा गया, ग्रीवांसेस पहुंचाए गए और लंबे समय से इस मामले को लेकर जो भी अपने ग्रीवांसेस है, खास तौर पर मैनेजमेंट के साथ, जैसे कि हम बात करें कि अभी तक दो ही पॉसिबल कारण समझ आ रहे हैं। एक तो मैनेजमेंट की तरफ से कुछ ऐसे नए रूल्स आना जो मौजूदा एम्प्लॉय हैं उनके गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं, और दूसरा एक बड़ा खतरा जो लगातार सुनने में आ रहा है कि विलय हो सकता है, जिसकी वजह से दोनों एयरलाइन के जो एम्प्लॉयज हैं वो फिलहाल डर में है कि उनकी जॉब चली जाएंगी। इस वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एक साधन चाहते हैं, वो एक एश्योरेंस चाहते हैं। ये कुछ कारण फिलहाल समझ आ रहे हैं। हालांकि ग्रीवांसेस जो एम्प्लॉयज के, एम्प्लॉय का कहना है हमारे ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको हम मैनेजमेंट के सामने रख चुके हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से इस तरीके का कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल अगर मैं आपको अपडेट दूँ तो 70 से ज़्यादा डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो अफेक्टेड हैं, कैंसल्ड हैं, डिलेड हैं। क्यों? क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस के 300 के तकरीबन कैबिन क्रू पायलट ने सिक लीव ले ली है, मास सिक लीव ले ली है। 300 लोगों ने एक साथ रात को ये कह दिया है कि वो बीमार है, वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए हैं, जिसकी वजह से फ़्लाइट्स पर असर देखने को मिल रहा है। अगर आप या आपके जानने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस में आज ट्रैवल करने वाले हैं तो ज़रूर से एयरलाइन से पहले बात कीजिए, कस्टमर केयर से उनकी जानकारी लीजिए कि फ़्लाइट चल भी रही है या नहीं, क्योंकि ये सिचुएशन पैनिक होती हुई नजर आ रही है। एयर इंडिया का कहना है, एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से ये पूरी जानकारी दी गई है कि वो लगातार अपने इन एम्प्लॉयज से बात करने की कोशिश कर रही है, लगातार मामले को सॉर्ट करने की कोशिश कर रही है, और जब तक मामला सॉर्ट नहीं होता तब तक इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यही कि अगर जल्द से ये मामला नहीं सुलझा तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ साथ एयर इंडिया की फ़्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। ये बड़ी खबर आपके लिए, अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस में आज सफ़र कर रहे हैं तो आपको ये खबर जाननी चाहिए कि 70 फ्लाइट्स जो हैं वो डिले, कैंसिल हो चुकी हैं, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस के तकरीबन 300 एम्प्लॉय रात से अपनी मांगों को लेकर मास सिक लीव में जा चुके हैं।